हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल जो इन्फेक्टिव हार्ट डिजीजेस शुरू किया था टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था पेरिकार्डाइटिस। आज की वीडियो में हम जो मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस में जो कॉजेज और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जो है लगभग सिमिलर ही है। तो इन दोनों को हम एक साथ कवर अप कर लेंगे। पेरिकार्डाइटिस में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ, आप पहले उसको देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम पहला शुरू करते हैं टॉपिक मायोकार्डाइटिस। जो मायोकार्डियम लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, मायोकार्डियम, उसमें अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट वन, इसकी कोजेस की बात करें तो फर्स्ट वन जो है मेन कोज है वो इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पेरासाइटल। सेकंड वन है मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह की अगर ट्रॉमा या इंजरी हो जाए चेस्ट में तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। थर्ड वन है हिस्ट्री ऑफ एमआई, अगर पर्सन में पहले एमआई की हिस्ट्री प्रेजेंट है तो उसमें भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है ड्रग रिएक्शन, अगर पर्सन ने कोई ड्रग ली और वो रिएक्शन कर गई, साइड इफेक्ट कर गई, तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन, इसके बाद इसके साइनस सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन हो रखा है तो चेस्ट पेन कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा। सेकंड वन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिलेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो मायोकार्डियम मसल्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो रखा है। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हो रखी है। तो अगर मायोकार्डियम मसल्स में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो क्या होगा? जो हार्ट पंप करता है, पंप में क्या होता है, एक बीट होती है तो उसमें एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स होता है, यही होता है। तो जब हार्ट रिलैक्स होगा उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाएगा। और अगर हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो हार्ट में नॉर्मली ब्लड फिल नहीं होगा। और अगर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा हार्ट में तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पे? जो इन्फ्लामेशन है उस वजह से स्वेलिंग रहेगी हार्ट मसल्स में, जिस वजह से हार्ट जो है कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाएगा। और रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड फिल नहीं हो पाएगा हार्ट में, और हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जिस वजह से तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। दूसरा, यहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। जब ब्लड ही आगे नहीं जा रहा है तो ब्लड का प्रेशर कहाँ से आएगा? इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है वीकनेस। पर्सन में वीकनेस देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी पर्सन की जो ब्रीथिंग रेट है वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी पर्सन जल्दी जल्दी सांस लेगा। डिस्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकता है मसल पेन। जो मसल्स है उनमें पेन होने लग जाएगा ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन है फीवर। यहाँ पे फीवर भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है यानी इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा। नेक्स्ट वन है नोजिया एंड वोमिटिंग। ये साइनस सिम्टम्स की बात हो गई। नेक्स्ट वन, इसके बाद इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पर्सन की, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको एसेस करने के लिए। नेक्स्ट वन, या ईसीजी करेंगे तो इससे हार्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है? विजुअलाइजेशन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में अगर किसी तरह का ब्लॉकेज है, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट वन, सीटी स्कैन और एमआरआई भी यहाँ कर सकते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन, इसके बाद इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए NSAIDs देंगे, यानी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो यहाँ दे सकते हैं। ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करेगी। डायरेटिक्स भी दे सकते हैं अगर मान लो यहाँ पे पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डाइटिस और जो मायोकार्डाइटिस होता है ये यूजुअली साथ में होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम जो सेक होता है उसमें फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक तो पेरिकार्डियम सेक में फ्लूइड भर रहा है, दूसरा कि अगर आगे हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, तो क्या होगा, वो जो फ्लूइड है या जो ब्लड है वो पेरिफेरल पार्ट्स में जमा होने लग जाएगा, ठीक है, फ्लूइड आगे नहीं जा पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, पर्सन की बॉडी में एक तो एडिमा कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो अगर वहाँ पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको रिलीव करने के लिए यहाँ पे क्या देंगे, डायूरेटिक्स। ओके, नेक्स्ट वन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स या जो हार्ट पे जो कैल्शियम रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे कैल्शियम का अपटेक रुक जाता है और वेसोडाइलेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, एसी इनिबिटर्स क्या करती है, जो एंजियोटेंसिन उसके फॉर्मेशन को रोकती है, और ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, रिटेंशन को इंक्रीज करता है। तो ये अगर ये इनिबेट हो जाएगा तो सोडियम का रिटेंशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन है सोडियम रेस्ट्रिक्शन थेरेपी, यानी जो सोडियम डाइट है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, ताकि सोडियम क्या करता है, सोडियम जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है वेसो कंस्ट्रिक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम रेस्ट्रिक्शन थेरेपी देनी है। नेक्स्ट वन, इसके जो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 4 डायग्नोसिस है। एक तो चेस्ट पेन है, क्यों हो रहा है चेस्ट पेन, इन्फ्लामेशन की वजह से। दूसरा हाइपरथर्मिया यानी कि जो फीवर है वो क्यों हो रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से। थर्ड वन है जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो चुका है, क्यों होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट नॉर्मली रिलैक्स नहीं हो पा रहा है और फील नहीं हो पा रहा है। ओके, और लास्ट वन है एक्टिविटी इनटॉलरेंस, पर्सन को एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो हार्ट नॉर्मली अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिससे आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। ओके, सो ये इसके 4 डायग्नोसिस हो गए। इनकी जो इंटरवेंशन है मैं आपको एक साथ करवाऊंगा सारी कार्डियक डिजीजेस की। सो ये पहला टॉपिक हो गया मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें एंडोकार्डाइटिस की। तो अगर जो इनर लेयर होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो होती है, ये जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, उनको, और जो हार्ट वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं हार्ट में, उनको ये कवर करके रखती है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंडोकार्डियम लेयर। तो अगर इस लेयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्डाइटिस। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद इसके कॉजेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन है इन्फेक्शन, मेन कॉज। सेकेंड वन, कंजिनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, इस तरह के मतलब डिसऑर्डर कोई प्रेजेंट है हार्ट में कंजिनाइटली, यानी कि बर्थ के टाइम से ही जिसमें हार्ट में प्रॉब्लम है, बर्थ से ही, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हार्ट में होल हो, ओके, या वाल्व्स में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। थर्ड वन है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर पर्सन की फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम पहले परसिस्ट थी तो चांस हो सकता है कि पर्सन को भी ये कंडीशन हो सकती है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट वन है इसके बाद आईवी ड्रग एब्यूज, अगर किसी पर्सन ने या तो ड्रग एब्यूज करा है या गलती से किसी को ड्रग ज़्यादा मात्रा में दे दी गई है तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, आप लोगों ने ह्यूमेटिक फीवर का नाम सुना होगा। तो जो ह्यूमेटिक फीवर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, थ्रोट में, और वहां से कुछ दिन थ्रोट में रहने के बाद वो रीच आउट कर जाता है हार्ट वाल्व्स में, ठीक है, और वो हार्ट वाल्व्स में जब पहुंच जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और अगर इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन भी होगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन हुई है तो उसमें थ्रोट इन्फेक्शन की अगर हिस्ट्री प्रेजेंट है तो ये भी एक इसकी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हार्ट सर्जरी, अगर पर्सन में पहले कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो चांस हो सकता है कि उस वजह से आगे चल के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए।
और नेक्स्ट लास्ट वन है कॉज डैमेज हार्ट वाल्व। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम प्रेजेंट है या इन्फेक्शन जो ह्यूमेटिक फीवर का हुआ या अदर कोई कोज की वजह से अगर हार्ट वाल्व डैमेज हो गए तो उस टाइम भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके। नेक्स्ट वन इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें मेन सिम्टम यही है, चेस्ट पेन, वीकनेस रहेगी, एनोरेक्सिया रहेगा यानी पर्सन को भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन रहेगा, नाइट स्वेटिंग ज़्यादा होगी, रात में जो स्वेटिंग होगी ज़्यादा, फीवर रहेगा विथ चिल्स। चिल्स का मतलब होता है कपकपी। ओके। नेक्स्ट वन है वल्वुलार इनसफिशियंसी। इसका मतलब ये है कि जो वाल्व क्या करते हैं, जब हार्ट में से ब्लड पंप होता है, लाइक एट्रियम से वेंट्रिकल में हार्ट ब्लड गया तो क्या होता है, वाल्व क्लोज हो जाते हैं जो इनके बीच में वाल्व प्रेजेंट है। बट अब अगर यहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रखा है तो ये वाल्व नॉर्मली क्लोज नहीं हो पाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, वल्वुलार इनसफिशियंसी। ओके। और लास्ट वन है पेरिफेरल स्वेलिंग। अगर हार्ट से ब्लड पंप होकर आगे नहीं जा रहा है तो जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा वो इंफीरियर वेना की वजह से वापस नीचे चला जाएगा नीचे बॉडी पार्ट्स में और पेरिफेरल स्वेलिंग कोज करेगा। यानी इस कंडीशन में पर्सन के जो पेरिफेरल पार्ट्स है लाइक जो पैर वगैरह उनमें स्वेलिंग रहेगी। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस। इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पर्सन की, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी करेंगे, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन भी यहाँ कर सकते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और इकोकार्डियोग्राफी भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें जो है सोनोग्राफी करते हैं हार्ट की, डोपलर जो इकोकार्डियोग्राफी होती है जिसमें हार्ट की पिक्चर हम देख सकते हैं इमेज, और उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे परसिस्ट है। ओके। नेक्स्ट वन इसके बाद इसके जो मैनेजमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एनएसएड्स दे सकते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, पर्सन को प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोलना है क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट नॉर्मली मतलब नहीं है, तो जिस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो पर्सन को प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोलना है और फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना है। और आईवी फ्लूइड्स भी यहाँ दे सकते हैं अगर पर्सन को एनोरेक्सिया कंडीशन है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, फ्लूइड इम्बेलेंस हो रखा है, तो यहाँ से पर्सन को आईवी फ्लूइड्स देंगे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ओके। सो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।